शिक्षा के क्षेत्र से थोड़ा सा जुड़े होंगे वो जानते होंगे, प्रतिभा, साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि 75% जो प्रतिभाएं हैं वो गॉड गिफ्ट होती हैं। गॉड गिफ्ट समझते हो? जैनिज्म इसके बिल्कुल अगेंस्ट बोलता है। साइंस बोलता है 100 में से 75 लोगों की जो प्रतिभा है वो प्रतिभा गॉड गिफ्ट है, जबकि जैनिज्म इसके एकदम विपरीत बोलता है। हम कभी नहीं बोलते कि कोई गॉड गिफ्ट होती है। गॉड गिफ्ट समझते हो? भगवान के द्वारा दी हुई। हमारी दृष्टि में हमारे भगवान तो हम हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का करता है और फल का भोगता है। कोई दूसरा हमें पुण्य दे दे, पाप ले ले हमसे, ऐसा कर नहीं सकता। आपके गुरु भी चाहें तो आपको गुणस्थान तो दे सकते हैं, गुणस्थान चढ़ना कैसे ये तो बता सकते हैं, लेकिन गुणस्थान दे नहीं सकते। पहले गुणस्थान से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से क्रम से 14 में जाओ, कैसे जाना है ये तो बता देंगे, लेकिन आपको दे नहीं सकते गुणस्थान की तुम सीधे साधे में पहुंच जाओगे, 14 में पहुंच जाओ। आपको वो स्वयं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी के द्वारा नहीं, हमारे ही कर्मों के द्वारा उपार्जित वो चीज है। तो जो प्रतिभा है वो कोई गॉड गिफ्ट नहीं है। हमारे पास जो टैलेंट है, हमने पूर्व में ऐसे काम किए होंगे जिसके कारण हमारे पास वो टैलेंट आ गया। जैसे मार्क्स उसके आते हैं और उसी की बहन केवल सुबह 1 घंटे पढ़ती है और 80-90% नंबर लाती है। ऐसा क्यों हो रहा महाराज? ऐसा कोई गॉड गिफ्ट नहीं उसके अंदर। महाराज जी उसके अंदर गॉड गिफ्ट है, वो इतनी टैलेंटेड है, केवल 1 घंटे पढ़ती है और हर बार टॉप करती है। गॉड गिफ्ट नहीं है। अंतर क्या है महाराज जी? उसके साथ हमारे साथ भगवान ने दुराभांति की है। क्या बोलते? विश्वासघात, पार्शलिटी। हाँ ऐसा किया है, जबकि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। केवल इतना है, जो आपकी बहन केवल 1 घंटे पढ़ती है और 90% नंबर लाती है, उसने पहले रात भर पढ़ा पूर्व भाव में, मेहनत उसकी पहले की है, परिश्रम उसका पहले का है, पुरुषार्थ उसका पहले का है। आज थोड़ी सी मेहनत में काम हो रहा है। पुरुषार्थ और वर्तमान का, पूर्व का पुरुषार्थ और वर्तमान का पुरुषार्थ, इन दोनों को मिलाकर काम होता है। जैसे कोई वस्तु 100 रुपये में आती है, 90 रुपये का बैलेंस आपके बैंक में है पुराना, 10 रुपये मिलाए वस्तु आ गई। कोई चीज अब आपके पास केवल पुराना बैलेंस 10 रुपये है, तो आपको 90 रुपये की मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो चीज आएगी। अब दीदी के पास तो 90 का बैलेंस पुराना है, केवल उसने 10 मिनट की 1 घंटे का काम हो गया, 90% नंबर आ गए। लेकिन आपके पास पुराना बैलेंस 10 पैसे का, 10 रुपये का है। अगर आपने 80 रुपये भी नए कमा लिए, तब भी आप उतने नंबर नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपये की कमी अभी है। तो आपको पूरी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत दीदी ने पहले की। तो ये मत मानो कि कोई गॉड गिफ्ट है। किसी के अंदर, किसी का दिमाग तेज चलता है, कोई खेल में बहुत आगे है, कोई और बहुत सारी विधाओं में आगे है। सभी विधाओं में टैलेंट होते हुए भी वो टैलेंट कोई गॉड गिफ्ट नहीं है। साइंस गॉड गिफ्ट बोलता है, जैनिज्म की दृष्टि में गॉड गिफ्ट कोई चीज नहीं होती। सब कुछ हमारे ही पूर्व कर्म का उदय है।